हेलो दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम डाइस यानी कि पासा से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि डाइस होता क्या है, उसके बाद देखेंगे हम जो डाइस से हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो किस टाइप के आते हैं और कैसे कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। डाइस के क्वेश्चन हमारे एसएससी में, स्टेट लेवल के एग्जाम में इनमें आते हैं, बैंकिंग में नहीं आते हैं डाइस के क्वेश्चन। तो हम पहले ये समझते हैं डाइस होता क्या है। तो डाइस एक घन होता है जिसकी 6 सतह होती हैं, लेकिन जब हम किसी डाइस को या घन को देखते हैं तो सिर्फ 3 सतह ही एक बार में हमको दिखाई पड़ती हैं। ये हमारा डाइस है, इसकी हमें 3 सतह दिखाई देंगी, 1, 2 और 3, लेकिन इसकी 6 सतह होती हैं। ये ऊपर हमारी टॉप सरफेस, नीचे होगी एक बॉटम सरफेस, ये राइट सरफेस और इसी के अपोजिट में होगी लेफ्ट सरफेस। ये सामने से दिख रही है हमें, ये फ्रंट वाली सरफेस, फ्रंट सरफेस, और इसी के जस्ट पीछे होगी बैक सरफेस। ये हमारी 6 सतह हो गई। ये हो गया हमारा पासा। अब इसमें हम समझेंगे कि पासे से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो देखो, पासे में जो क्वेश्चन बनते हैं, पहली टाइप तो हमारी ये बनती है कि जब हमें पासे की एक फिगर दे रखी हो। पहली टाइप कौन सी होगी? जब हमें पासे की सिर्फ एक एक फिगर दे रखी हो। जैसे ये हमारे पास में क्वेश्चन दे देगा, एक फिगर दे दी और इसके अंदर वो हमसे पूछेगा कि जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं या तो इनके अपोजिट जो सरफेस होगी उस पर नंबर क्या होगा, या फिर बॉटम वाली सरफेस पे क्या होगा, किसी एक सतह का नाम लेके पूछ लेगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में एक फिगर वाले, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये पहचान करते हैं कि ये पासा है कैसा। पासा है कैसा, उसको पहचान करने के लिए मैं अभी तुम्हें टाइप्स बताऊंगा कि पहचान कैसे करते हैं डाइस की। तो जो डाइस होता है उसके जो डाइस के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा जनरल डाइस, यानी कि हिंदी में हम इसे बोले सामान्य पासा। तो सबसे पहले अगर हमें एक फिगर दे रखा है तो हमें क्या देखना होगा कि वो टाइप कौन सा है। टाइप मैं बताऊंगा अभी कैसे देखते हैं। तो पहला टाइप कौन सा होगा हमारा, जनरल डाइस, और इसकी पहचान ये होती है कि किसी पासे की पड़ोसी सतह, किसी पासे की पड़ोसी सतह नियर बाय सरफेस का योग 7 होता है। नियर बाय सरफेस का योग कितना होता है हमारा, 7 होता है। और सेकंड कंडीशन इसी में क्या होती है, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। अपोजिट साइड का एड 7 नहीं होता। ये 2 कंडीशन होती है हमारे पास में क्या पहचान करने की, ये जनरल डाइस है या नहीं। पहली, पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, और दूसरी, विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है। तो हम ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो इसमें हम देखेंगे पड़ोसी सतह नियर बाई सरफेस। ये दोनों देखिए हमने, 4 और 2 6, नहीं हो रहा 7। ये दोनों देखी, 5 और 2 7, यही मिल गया हमें। एक कोई सी 2 सतह मिल जाए नियर बाय, 2 सरफेस कोई सी भी ऐड करके हमारा कितना आ जाए, 7, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जनरल डाइस। तो हमें इसकी पहचान हो गई, ये क्या है, जनरल डाइस। जब जनरल डाइस होगा हमारा सामान्य पासा, तो अब इसमें वो हमसे क्या पूछेगा, अपोजिट। अपोजिट वो इसमें किसी का भी पूछ सकता है, यानी कि 2 दे रखा है, 2 का विपरीत पूछ सकता है हमसे, 2 का विपरीत क्या होगा। 4 दे रखा है, 4 का पूछ सकता है कि 4 का विपरीत क्या होगा। 5 दे रखा है, 5 का भी पूछ सकता है वो हमसे क्या होगा। तो जब हमें पता चल गया ये जनरल डाइस है,
और इसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो हम 2 के जब विपरीत निकालने जाएंगे तो यहाँ पे ये देखो, जो पासा होता है उसमें टोटल 6 सतहें होती हैं, तो 1 से 6 तक के नंबर उसमें लिखे होंगे। जब 1 से 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं और 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 3 हमें नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो 2, 4, 5 ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई नहीं कौन सी दे रहे होंगे? 1, 3 और 6। ये जो 1, 3 और 6 ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे जब 2 का अपोजिट निकालने जाएंगे तो 2 का अपोजिट 1 या 3 या 6 इनमें से कोई सा भी हो सकता है। हम ये नहीं बता सकते कि सेपरेट कौन सा होगा, इन तीनों में से ही होगा। क्यों? क्योंकि जनरल डायज में हम सेपरेट नहीं बता पाते। दूसरा अगर हम देखें 4, तो 4 का अपोजिट 1, इन तीनों में से कोई सा होगा, 3, 6। और अगर हम 5 का अपोजिट देखें तो 5 के भी अपोजिट इन तीनों में से ही कोई होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई दे रही है, सेकंड कंडीशन 4 के अपोजिट वाली। यहाँ पे एक थ्योरी है हमारी कि विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है। जब वो हमसे 4 का विपरीत पूछ रहा है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6, लेकिन जब हम 3 विपरीत लेंगे तो 3 4 से मिलकर क्या बना लेगा? 7, और अपोजिट साइड 7 नहीं होंगी जनरल डाइज में। तो हम कह सकते हैं 4 के अपोजिट सिर्फ 1 या 6, ये दोनों ही नंबर विपरीत हो सकते हैं, 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है हमारे पास में कि एक नंबर ऐसा होगा जो मिलकर 7 बनाएगा अपोजिट से, वही नंबर पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है हमें। एक सतह ऐसी आएगी जिसके अपोजिट में सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, 3 नहीं आएंगे। बाद बाकी इन दोनों में देखो 3 दिखाई दे रही होंगी, उसी को बोलते हैं हम जनरल डाइज। तो जनरल डाइज में हमें यही चीज देखनी है कि किसका अपोजिट क्या होगा। सेकंड नंबर पे हम चलते हैं। पहली कंडीशन होगी हमारी जनरल डाइज की। सेकंड होता है इसमें स्टैंडर्ड डाइज। स्टैंडर्ड डाइज यानी कि मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइज, मानक पासा, या हम कह सकते हैं मानक पासा जो होता है वो हमारा जनरल डाइज के अपोजिट होता है। जैसे उसमें बताया था हमने कि जो नियर बाई सतह होंगी उनका योग 7 होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डाइज में नियर बाई सरफेस का योग 7 नहीं होगा। ये जनरल डाइज का अपोजिट होता है। लेकिन इसमें विपरीत सतहों का योग, अपोजिट सरफेस का योग, साथ होगा। ठीक है, वो होगा हमारा स्टैंडर्डाइज। एग्जांपल देखते हैं हम इसका, और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। दो, चार, एक। तो देखो हमने 2 और 4 को देखा, कितना हो रहा है? 6। 2 और 1 को देखा, 3 हो रहा है, और 4 और 1 को देखा तो 5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जनरल डाइज नहीं है, स्टैंडर्ड डाइज है। क्यों? क्योंकि इसकी नियर बाई सरफेस का योग जो है हमारा 7 नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइज। अगर हम इसमें अपोजिट की बात करें तो देखो यहाँ पे हमें दिखाई क्या दे रहा है? 2, 4 और 1। हमें दिखाई कौन कौन से नहीं दे रहे? 6, 5 और 3, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे। जब हम इनके अपोजिट निकालने जाएंगे, जैसे इसने पूछा हमसे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है एक और थ्योरी कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो 2 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं तो उनको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाए? 7। तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे? 5। तो यही 5 क्या होगा हमारा? 2 का विपरीत होगा। आगे देखें हम 4 का अगर वो हमसे विपरीत पूछे तो 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 7 हो जाए। तो 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 3। ऐसे अगर वो 1 की बात करें तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 6। देखो सबको आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो ये 7 होगा। और यही तो थ्योरी कह रही है स्टैंडर्डाइज की कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे, जब एक फिगर दे रखी हो डाइज की
तब हमसे वो अगर पूछे कि किसी नंबर का अपोजिट क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, ये जनरलाइज है या स्टैंडर्डाइज। तो ये दोनों चीजें हमने निकालनी सीख ली। अब इसके हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टाइप होगा, अब तक तो हमें सिर्फ एक फिगर दे रखा था उसने, अब वो हमें दो फिगर देना स्टार्ट कर देगा। अब दो फिगर जब देना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो वो दो फिगर देगा वो दोनों फिगर होंगी एक ही पासे की, लेकिन उसकी हमें फिगर दो दे रखी होंगी। अब हमारे पास में कोई एक पासा है, उस पासे पे हमें दो साइड से हमें दिखाया गया है। तो जरूरी नहीं है कि हमें अगर एक ही पासे को दो अलग अलग एंगल से अगर हम उसे देखें तो हमें हर बार एक ही नंबर दिखाई दे। हो सकता है कभी अलग अलग दिखाई दे, कभी हो सकता है दोनों में एक नंबर कॉमन मिल जाए, कभी हो सकता है दो नंबर कॉमन मिल जाए। लेकिन अगर हम एक ही पासे को दो अलग अलग एंगल से देखेंगे तो सेम हमें दिखाई नहीं देंगे। तो यही कंडीशन हमें देखनी है कि अगर उसने दो फिगर दे रखी है हमें, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। जब हमें दो कंडीशन देगा, ये दे दी हमें दो कंडीशन, तो यहाँ पे जब दो कंडीशन हमें देगा ये एक ही पासे की होंगी, तो इसमें भी हमारे तीन टाइप्स बन जाते हैं। सेकंड टाइप के अंदर पढ़ रहे हैं हम, उस जब हमें दो फिगर देगा उसमें भी तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन हमारी बनेगी कि जब हम दोनों इसको पासे को अलग अलग एंगल से देखेंगे, तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब एक नंबर कॉमन होगा। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब दो नंबर कॉमन होंगे। तो हमारे पास में तीन कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन नो कॉमन, सेकंड कंडीशन वन नंबर कॉमन, और थर्ड कंडीशन टू नंबर कॉमन। तो देखो ये हमारे पास में दो फिगर हो गए। हमने इसमें देखा कि क्या कोई नंबर कॉमन है, तो हाँ हमें दिख रहा है इसमें 5 कॉमन है। क्या है इसमें 5 कॉमन। तो हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, सेकंड वाली। ऐसे ही अगर हम पहले पासे जब दो कंडीशन है तो पहले दोनों कंडीशन को देखेंगे और ये देखेंगे कि उन दोनों कंडीशन में इन तीनों में हमारी कौन सी कंडीशन हमें प्राप्त हो रही है। जैसे इसमें हमें कौन सी प्राप्त हो रही है, सेकंड नंबर वाली, वन नंबर कॉमन। एक कंडीशन प्राप्त होगी नो कॉमन वाली। तो हम देखते हैं इनको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो चलो करते हैं। पहली कंडीशन उठाते हैं इसमें नो कॉमन वाली। जब नो कॉमन वाली कंडीशन होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कि पासे में जब एक कंडीशन दे तो हम क्या देखते हैं कि वो जनरल है या स्टैंडर्ड। वही सेम कंडीशन जब देखते हैं हम, जब हमें दो फिगर दे रखी हो लेकिन दोनों फिगर कैसी हो, एक ही पासे की, और उसमें क्या हो, नो कॉमन। क्या कंडीशन लग रही हो, नो कॉमन वाली। अब अगर हम इसमें देखें तो कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो हम उसमें वही रूल अप्लाई करेंगे जो इससे पहले वाले में अप्लाई कर रहे थे कि ये जनरल है या स्टैंडर्ड। तो हम देखेंगे ये क्या है। देखो हमने देखा यहाँ 5 और 3 8 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, और 4 और 3 7 हो रहा है। यानी कि नियर बाई सरफेस का एड हमारा कितना हो गया, 7। तो ये क्या हो गया हमारा, जनरल डाइज। क्या हो गया हमारा, जनरल डाइज। और जनरल डाइज में हम सेपरेट किसी का भी अपोजिट नहीं बता सकते। तो अगर हमसे वो इसमें पूछे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो भैया 5 का अपोजिट वही होगा जो इस पासे में दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 और 6। अगर वो हमसे पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो हम देखेंगे वो 1 2 या 6। उसके बाद में अगर 4 की पूछे तो 4 में 1 2 या 6। लेकिन एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि अपोजिट का योग जो हमारा योग है वो 7 नहीं होना चाहिए। अपोजिट साइड का हमारा जो एड है वो 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 वाली कंडीशन में 5 और 2 7 हो रहे हैं। तो यहीं पे हमें ये 2 नहीं लेना है, बस एक यही देखना है। तो बस 5 के लिए अपोजिट में क्या होंगे, 1 और 6। 3 के अपोजिट 1 2
6 और 4 के 1 2 और 6, यही हमारे इसके अपोजिट होंगे। कब? जब हमें दो फिगर दे रखे हो एक ही पासे की और नो कॉमन वाली कंडीशन हो, तो हमें क्या लिखना होगा भाई, जनरल है या स्टैंडर्ड। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर ये स्टैंडर्ड होता तो सीधे सीधे हम सेपरेट बता देते उसको। ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम स्टैंडर्डाइज से। देखो किसी का 7 हो रहा है, 4 और 5 9, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। जब इसी में नहीं हो रहा तो इसमें क्या होगा? तो हमने देखा कि ये क्या है हमारा स्टैंडर्डाइज। जब स्टैंडर्डाइज है हमारा तो हम उसमें सेपरेट अपोजिट बता सकते हैं। तो देखेंगे 4 का अपोजिट क्या होगा हमारा 3। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है और स्टैंडर्डाइज की कंडीशन क्या है कि नियर बाई सरफेस का एड 7 नहीं होगा, बट अपोजिट सरफेस का एड हमारा 7 होगा। तो 4 का अपोजिट 3, और यहाँ पूछ लिया हमारा 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट हमारा कितना आएगा 2। अगर हमसे 1 का पूछे तो 6। इसका हम सेपरेट किसी का भी बता सकते हैं स्टैंडर्डाइज में। कब? जब हमारी नो कॉमन वाली कंडीशन हो और एक ही डाइज की हमें 2 फिगर दे रखी हो। इसका फिर हम सेकंड टाइप देखेंगे। अब तो सेकंड टाइप हमारा क्या था, जब एक नंबर कॉमन हो, 1 नंबर कॉमन कंडीशन, 1 नंबर कॉमन कंडीशन बना लेते हैं हम। ये ध्यान रखना, ये जो 2 फिगर दे रखे होते हैं वो हमेशा एक ही पासे की होते हैं। ये देखो इसमें हमने देखा 2 3 5 1 6 2, तो हमने हमारी कंडीशन क्या है 1 नंबर कॉमन कंडीशन। तो देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि एक नंबर हमें क्या मिल गया कॉमन मिल गया। तो देखो हमने 2 टाइप्स देख ली। एक तो जब एक ही फिगर दे रखी हो तो हम स्टैंडर्डाइज और सिंपल डाइज पहचान करके निकाल सकते हैं। जब हमें 2 फिगर दे रखी हो एक ही डाइज की तो भी हम सिंपल डाइज और स्टैंडर्डाइज पहचान करके निकाल सकते हैं। अब आती है हमारी ये वाली कंडीशन, जब हमारे 1 नंबर कॉमन हो, तो इसमें हमें सिंपल डाइज और स्टैंडर्डाइज नहीं लगाना। इसके लिए हम एक ट्रिक सीखेंगे, उस ट्रिक के जरिए हम इस सवाल को बहुत जल्दी आसानी से 5 से 6 सेकंड में कर सकते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या होगी, ये देखो इसमें कॉमन क्या है, ये 2 है, तो इस 2 को लिख लो, ठीक है। अब 2 लिखने के बाद में क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में ही हमें नंबर आगे लिखने हैं। तो हमारा 2 कॉमन था, तो 2 के बाद में अगर सुई घूमेगी तो इधर किधर आएगी 5, और 5 के बाद किधर जाएगी 3। तो ये हमने घड़ी की घूमने की दिशा में लिख लिए। उसके बाद में इधर देखो यहाँ पे क्या कॉमन है 2, तो यहाँ पे भी सेम रूल, 2 के बाद में जिधर घड़ी की सुइयां घूमती हैं क्लॉकवाइज उधर से ही हमें नंबरिंग करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 फिर 6 उसके बाद 1। तो देखो यहाँ पे ये जो नंबर आए हैं हमारे 2 5 3 और 2 6 1, यहीं से हमें मालूम पड़ जाएगा कौन किसका विपरीत है। तो 3 का जो विपरीत होगा वो 1 होगा और 5 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों पासों में 2 कॉमन है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, तो भैया 2 का विपरीत वो होगा जो नंबर मिसिंग है। मिसिंग कैसे, 1 से 6 तक अंक होने चाहिए हमारे पास पे, लेकिन हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 5 अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 5 और 6, 1 2 3 5 और 6, हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा 4। तो भैया यही 4 वो होगा जो इस 2 के विपरीत होगा। अब वो हमसे इसमें किसी का विपरीत पूछ ले, हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका क्या विपरीत होगा। जैसे अगर वो हमसे कहे कि 2 का विपरीत क्या होगा,
तो अभी निकाला था 4। पूछे 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 6 होगा। अगर वो कहे 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 1 होगा। आसानी से बता सकते हैं हम इसमें कि किसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, ये भी कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। कौन सी, जब 1 नंबर कॉमन हो। ध्यान रखना है क्या करेंगे, पहले कॉमन देखना है क्या नंबर कॉमन है, और उस कॉमन नंबर को लिखने के बाद में क्लॉकवाइज नंबरिंग कर देनी है। क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे तो 5 आएगा, इधर आए फिर 3। ऐसे ही सेकंड वाले फिगर में देखेंगे, यहाँ पे 2 थी कॉमन तो 2 से उठाया, 2 लिख लिया, क्लॉकवाइज घूमे 6 फिर 1, और यही नंबर आपस में अपोजिट होंगे। जब यही नंबर आपस में अपोजिट होंगे तो एक नंबर हमारा ऐसा होगा जो कॉमन होगा, तो कॉमन के अपोजिट कौन सा होगा, जो हमारा नंबर मिसिंग होगा। तो ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारी क्या होगी, 2 नंबर कॉमन वाली। 2 नंबर कॉमन वाली, 2 नंबर कॉमन वाली हम कंडीशन देख लेते हैं। दो फिगर दे रखे हैं हमें एक ही पास है, ये दे रखे हैं हमें। अब इसमें हमने देखा 1 5 2 और 2 4 5, तो हमें मालूम पड़ा 5 और 2, 5 और 2 ये दोनों कॉमन है इस वाले दोनों फिगर में। तो हमारी कंडीशन कौन सी होंगी, 2 नंबर कॉमन वाली। जब भी दो फिगर में एक ही पास है के में 2 नंबर कॉमन होंगे, तो जो बच जाते हैं हमारे, कौन कौन बच रहा है, एक तो ये बच रहा है, एक और एक 4 बच रहा है, यही दोनों आपस में कॉमन होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉमन। इसके अलावा अगर वो हमसे कॉमन पूछता है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में कंडीशन नहीं है। सिर्फ हम इन दोनों का ही अपोजिट बता सकते हैं। सवाल को बस वो यही घुमाएगा इन दोनों पे ही, कि एक अपोजिट क्या होगा या 4 के अपोजिट क्या होगा। बस इतना कर सकता है कि अगर हम 4 को टॉप पे कर दें तो बॉटम में क्या होगा, तो वही सिंपल सा है, अपोजिट ही पूछ रहा है, लेकिन उसने बस सवाल को घुमा दिया है। अगर हम एक को बॉटम में कर दें तो टॉप पे क्या होगा, बस सवाल को घुमाएगा, लेकिन पूछेगा इन दोनों से ही। तो हमारे कौन कौन बच रहे थे, 1 और 4, यही दोनों आपस में क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, ये भी कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। तो हमने इसमें दो कंडीशन पढ़ी, एक तो वो पढ़ी जिसमें सिर्फ एक फिगर दे रखा हो, और दूसरी कौन सी कंडीशन कौन सी पढ़ी हमने, जिसमें 2 फिगर दे रखे हो। लेकिन जब 2 फिगर देगा तो उसमें 3 कंडीशन बन जाती है उसके अंदर, वो तीनों हमने क्लियर कर ली। अब इसमें अगली जो टाइप होती है, थर्ड टाइप जो होती है, वो जो 3 टाइप पढ़ी थी वो हमने सेकंड के अंदर पढ़ी थी, ये थर्ड टाइप है। इसमें क्या होगा, ये हमें मोर देन 2 फिगर, कितने देगा हमें, 2 फिगर से ज्यादा देगा, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, वो दे सकता है हमें 2 से ज्यादा फिगर देगा। तो जब हमें 2 से ज्यादा फिगर देगा तो उसमें हमें कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने जब 2 फिगर दे रखे हो, अगर वो वाली कंडीशन हमने पढ़ रखी है, तो अगर वो 2 से ज्यादा दे दे, 3 दे दे या 4 दे दे, वो सेम उसी कंडीशन से होंगे जो हमने 2 फिगर वाली कंडीशन में पढ़े थे। बस ध्यान ये रखना है, अगर उसने 3 दे रखी है तो हम एक बार में सिर्फ 2 फिगर को देखेंगे और उन दोनों में वो अपने रूल अप्लाई करेंगे जो अभी हमने पढ़े थे। 4 देगा तो हम कोई सी भी 2, 4 में से कोई सी भी 2 उठाएंगे और उनमें अपना रूल अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई होते ही, चाहे वो 3 हो, सर फिगर हमारे पास में चाहे 4 हो, अपोजिट सबके सेम आएंगे, चाहे उनकी फिगर कितनी भी दे रखी हो। तो देख लेते हैं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, जब मोर देन 2 फिगर हो हमारे पास में। दो, 4, 5, ये तीसरी फिगर दे रखी है हमें।
देखो इधर रखिए हमें फिगर 2 5 2 5 4 1 6 3 5 3 1। तो हम कोई सी भी दो फिगर से एक बार में सिर्फ एक बार में दो फिगर को ही देखेंगे और उन दोनों में जो भी हमने कंडीशन पढ़ी थी तीनों दो फिगर वाली उनको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम पहली इन दोनों को देखें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि ये 5 कॉमन है दोनों में। तो अपना रूल अप्लाई करेंगे 1 नंबर कॉमन वाला। 1 नंबर कॉमन वाला क्या होता है हमारा रूल कि जो भी नंबर कॉमन है उसके क्लॉकवाइज नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो। 5 5 के बाद 4 और उसके बाद 2। ऐसे इसमें देखेंगे 5 क्लॉकवाइज जाएंगे 1 और 3। तो देखो 4 के अपोजिट मिल गया हमें 1, 2 के अपोजिट मिल गया हमें 3, 5 के अपोजिट कौन होगा जो नंबर मिस होगा, और मिस कौन है 6। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6। अब देखो इससे हमें सबके अपोजिट मालूम पड़ गए, लेकिन हमारे पास में फिगर कितने थे 3, लेकिन हमने सिर्फ एक बार में कितने देखे 2, और दोनों को देखने से ही हमें क्या मालूम पड़ गए सबके विपरीत हमें अपोजिट मिल गए। तो हमें तीसरे फिगर की देखने की जरूरत ही क्या पड़ी, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम इसको और किसी से अप्लाई करके देखें तो भी हमारे अपोजिट यही निकल के आएंगे। तो सवाल तो हमारा यही खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं करके बता देता हूं आप लोगों को कि अगर हम इससे भी करते तो भी हमारी कंडीशन यही निकल के आती। तो देखेंगे हम एक बार और। एक बार हम इन दोनों कंडीशन को लिख लेते हैं। तो देखो इन दोनों में रूल कौन सा अप्लाई होगा 5 3 1 1 6 3, यानी कि 1 और 3 और 1 और 3 क्या कॉमन है हमारा 1 और 3 1 और 3। तो मैंने बताया था जो रह जाते हैं वही आपस में कॉमन होते हैं। तो इससे हमें क्या मिला 5 का अपोजिट 6, यानी कि 5 के अपोजिट 6। तो देखो यहाँ पे भी तो हमारा 5 के अपोजिट 6 आ रहा था, सेम वही कंडीशन आ रही है नहीं। तो चाहे तो इन दोनों से निकालो, चाहे इन दोनों से, चाहे इन दोनों से, आएंगे अपोजिट हमारे वही जो दो कंडीशन से किसी से भी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो हो गए। अब अगर हम इसके बाद भी देखना चाहें तो हम अगर इन दोनों से भी देखना चाहें तो इन दोनों से भी हमारे वही अपोजिट आएंगे जो हमारे इन दोनों से या इन दोनों से मिले थे। बस इतना है कि हम इस वाली दोनों कंडीशन से किसी और का अपोजिट नहीं पता कर पाएंगे 5 और 6 के अलावा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर कॉमन वाली कंडीशन लग गई। अब अगर हम इसको देखें तो देखो इसमें क्या कॉमन है हमारा 2 4 5 1 6 3, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो मैंने तो बनाया था एक क्वेश्चन, इसमें नहीं मिले कॉमन, कोई बात नहीं, अगर मिल जाता कोई कॉमन हमें तो कंडीशन वही आती लौट के, ठीक है, कंडीशन हमारी नहीं चेंज होती। तो ये हमारे हमने कौन कौन से टाइप पढ़े। पहला, इसमें एक फिगर दे रखा हो तो हमें क्या देखना होता है जनरल और स्टैंडर्ड। दूसरी कंडीशन पढ़ी जिसमें एक ही डाइस की 2 फिगर दे रखी हो, उसमें हमें 3 कंडीशन पढ़ी थी, नो कॉमन, 1 नंबर कॉमन और 2 नंबर कॉमन। उसके बाद हमने थर्ड टाइप पढ़ी जिसमें मोर देन 2 फिगर दे रखी हो, लेकिन वो मोर देन 2 फिगर होंगी वो भी एक ही डाइस की होंगी। तो उसके लिए हमने पढ़ा कोई सी भी 2 फिगर उठा लो उनसे तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, गलत नहीं होगा। चाहे कोई सी भी 2 ले लो, 4 दे रखी है तो कोई सी भी 2 ले लो, पहली दूसरी, पहली तीसरी, पहली चौथी या चौथी दूसरी, कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद में हमारा अगला स्टार्ट होगा इससे फिर फोर्थ टाइप जो रह जाती है हमारी वो रह जाती है ओपन डाइस। क्या रह जाती है ओपन डाइस। देखो जब हमारे पास में डाइस था सिंपल, वो क्लोज डाइस था हमारा बंद, तो हमें कितनी सरफेस दिखाई दे रही थी 3। जब हम ओपन डाइस पढ़ेंगे तो उसमें हमें पूरी की पूरी 6 सतह हमें 6 सरफेस हमें दिखाई देने लग जाएंगी, यानी कि हमें जो 6 सतह होती है डाइस की वो हमें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, उसको बोलते हैं हम ओपन डाइस। और इस फोर्थ टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ओपन डाइस रह गया हमारा इसमें, उसको आगे पढ़ेंगे। और ओपन डाइस के बाद में इससे ही डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे अगली आने वाली वीडियो में। ओपन डाइस ज्यादा टफ नहीं है, जैसे ये सरल थे ऐसे ही सरल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस ओपन डाइस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन कितने जल्दी होते हैं। 6 से 7 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 6 से 7 सेकंड में हो जाते हैं। तो हम अगला टाइप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।